जाहिर सी बात है, अजीत पवार खुले तौर पर कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि 2 डिप्टी सीएम हमारी पार्टी से बनना चाहिए। तो अगर बीजेपी 2 डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी से बना देती है तो फिर अजीत ने खुले तौर पर कहा था कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक संदेश है बीजेपी के लिए कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपके साथ हूं, लेकिन शर्त यह है कि आप एकनाथ शिंदे को किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री नहीं बनाइए। क्योंकि देखिए, जो दर्द उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे ने दिया है, कहीं ना कहीं उसका बदला इस वक्त उद्धव ठाकरे लेने के लिए किसी भी हद तक। एक कहावत तो आप सबने सुनी होगी, ना घर का ना घाट का। ये हालात अभी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नजर आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे जो एक बार फिर से बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद उन्हें ही मिलना चाहिए, जो बड़ा बयान दे देते हैं कि अगर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तय होते हैं तो वो सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे, वो सरकार का हिस्सा नहीं रहेंगे। बड़ा बयान एकनाथ शिंदे के जरिए दिया जा रहा है, लेकिन एकनाथ शिंदे के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे जो सीएम पद की लालसा के साथ बीजेपी को चुनौतियां दे रहे हैं, वहीं बीजेपी भी एकनाथ शिंदे को सीएम पद देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में क्या अब एकनाथ शिंदे का खेल बिगाड़ने के लिए उनके धुर विरोधी जो कहे जाते हैं उद्धव ठाकरे, वो सामने आ जाएंगे? क्या अब उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे से उनका पद छीन लेंगे? जो बड़ा ऑफर बीजेपी एकनाथ शिंदे को दे रही है कि हम आपको एक डिप्टी सीएम पद का ऑफर देते हैं, क्या वो ऑफर अब उद्धव ठाकरे गुट को दिया जा सकता है? क्या उद्धव ठाकरे हो सकते हैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री? क्योंकि एकनाथ शिंदे का पत्ता कटने वाला है, ये तमाम संकेत मिल रहे हैं और इसी के जरिए कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज है, तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। सिराज, क्या लगता है, एक तरफ बीजेपी एकनाथ शिंदे को ऑफर दे रही थी कि चलिए हम आपको एक डिप्टी सीएम का ऑफर देते हैं, इसके साथ साथ केंद्र में एक मंत्री पद का ऑफर भी दे देते हैं, साथ ही साथ शहरी विकास मंत्रालय भी आपको दे देंगे। लेकिन देखने को मिलता है एकनाथ शिंदे ये सभी ऑफर को ठुकरा देते हैं। अब सामने आ रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने को लेकर सरकार से समर्थन लेने की, जो वापस समर्थन लेने की बात करें, वो भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। एकनाथ शिंदे बगावत करने वाले हैं क्या? जी बिल्कुल, मुझे लगता है एकनाथ शिंदे का यह बयान ऐसे समय पर जब मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के दांव पे उलझे हुए, और खास तौर पर देखा जाए तो एक तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगा चुकी है, किसी भी हद तक वो जा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे खुले तौर पर चेतावनी दे रहे हैं कि अगर देवेंद्र फडणवीस कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री बनते हैं तो मैं सरकार का हिस्सा नहीं रहूंगा, यानी समर्थन नहीं देंगे। तो आप देखिए कि कितना बड़ा ये इम्पैक्ट जो है भारतीय जनता पार्टी पर कर सकता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास भी सांसद भी हैं, 7 सांसद है करीब उनके पास, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इससे बीजेपी के लिए बड़ा झटका लग सकता है। वहीं अजीत पवार कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को अगर मुख्यमंत्री बनाया तो फिर कहीं ना कहीं हम भी इसका विरोध करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। यानी अजीत पवार सीधे तौर पर देवेंद्र फडणवीस के नाम से राजी हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाए इससे वो बिल्कुल भी राजी नहीं है। और एकनाथ शिंदे ने जो 2 बड़ी शर्तें बीजेपी के पास रखी है, वो कहीं ना कहीं उस पर चर्चा करना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय मुझे चाहिए, यानी हमारी पार्टी को मिलना चाहिए। आप देखिए कि कितने ही राज्यों में कह सकते हैं कि गृह मंत्रालय, कितने ही राज्यों में सहयोगियों के साथ बीजेपी ने सरकार बनाया है, लेकिन गृह मंत्रालय वो किसी भी पार्टी को, किसी अन्य दल को नहीं देती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बड़ा कह सकते हैं एक बड़ी शर्त उन्होंने रख दी, और जाहिर सी बात है कि बीजेपी जो कह सकते हैं गृह मंत्रालय है वो बिल्कुल भी नहीं देने वाली। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2 डिप्टी सीएम होने चाहिए हमारी पार्टी से। आप सोचिए कि एक कह सकते हैं कि पहले देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार डिप्टी सीएम हुआ करते थे, और अब जो कयास लगाए जा रहे थे कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम होंगे, अजीत पवार होंगे, लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एकनाथ शिंदे को भी मालूम है कि 2 डिप्टी सीएम पद वो कैसे एक पार्टी को दे देंगे, क्योंकि अजीत पवार भी मौजूद हैं, तो वो जानते हैं और जानबूझकर बीजेपी का खेल बिगाड़ने के लिए वो अपनी मांगे बीजेपी के सामने रख रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये तभी मैं कह रहा हूँ कि ये एक बड़ा बयान है, और ये कह सकते हैं बीजेपी के लिए चेतावनी से कम नहीं है। जाहिर सी बात है, अजीत पवार खुले तौर पर कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि 2 डिप्टी सीएम हमारी पार्टी से बनना चाहिए। तो अगर बीजेपी 2 डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी से बना देती है तो फिर अजीत पवार का क्या होगा?
अजीत पवार भी बगावत कर सकते हैं। देखिए नाज़मीन, भले ही भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े से मात्र 8 सीटें दूर है, लेकिन भविष्य में जब और भी चुनाव होंगे महाराष्ट्र में, और खास तौर पर जो छोटे छोटे चुनाव होंगे, जो राज्यसभा के चुनाव होंगे, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये इन सहयोगी दलों की काफी ज्यादा बीजेपी को जरूरत पड़ सकती है। इसी लिहाज से इतने दाव पेच करने पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर इतना आसान होता तो कब का भारतीय जनता पार्टी कह सकते हैं कि 8 सीटें बनाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जब वो कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़कर, शरद पवार की पार्टी तोड़कर सरकार बना सकती है, तो अभी तो वो बहुमत के आंकड़े के बिल्कुल करीब है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा कह सकते हैं कोई बीजेपी के लिए बड़ा खेल नहीं है, क्योंकि बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है कि सहयोगियों की कितनी ज्यादा जरूरत होती है, छोटे चुनाव से लेकर बड़े चुनाव तक, और अभी तो तमाम चुनाव होने बाकी है। और कहीं ना कहीं इसी लिहाज से कह सकते हैं कि बीजेपी बिल्कुल भी संकोच नहीं कर रही। और देखिए, अगर बीजेपी यहां पर एकनाथ शिंदे या अजीत पवार को ऐसे ही दरकिनार कर देती है, तो आप ये मत भूलिए कि बिहार में चुनाव होने हैं, तो वहां के जो सहयोगी दल है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से कह सकते हैं कि बीजेपी पर संकोच कर सकते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो। ये तमाम बड़े चेहरे हैं, जो बड़े सहयोगी हैं बीजेपी के, जो बिहार में है। ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से खुद कहा जा रहा है कि हम बिहार मॉडल नहीं अपनाने वाले हैं, तो साफ तौर पर है कि ना सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि इसका असर बिहार पर भी देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पर मैं एक और सवाल लेना चाहूंगी कि चलिए मान लीजिए एकनाथ शिंदे की मांग बीजेपी नहीं मान रही है और बीजेपी की मांगों को एकनाथ शिंदे ठुकरा रहे हैं, यानी कि साफ तौर पर वो कहते हैं कि हम सरकार को सहयोग नहीं देंगे, सरकार का हिस्सा नहीं रहेंगे। वो खुद अपने कदम पीछे खींच रहे हैं और ऐसे में 137 का आंकड़ा बीजेपी के पास है। क्या लगता है उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है उसको लेकर पहले से ही चर्चा चुनाव के बीच में थी कि उद्धव ठाकरे पाला पलट सकते हैं, महाविकास से महायुति की तरफ जा सकते हैं। क्या लगता है जो हाल ही के बयान सामने आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे गुट को क्या ऑफर मिल सकता है एकनाथ शिंदे की जगह पर डिप्टी सीएम पद को लेकर? जी देखिए नाज़मीन, मुझे नहीं लगता कि इस पर ज्यादा कोई संकोच करने की जरूरत है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने खुले तौर पर कहा था कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक संदेश है बीजेपी के लिए कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपके साथ हूं, लेकिन शर्त यह है कि आप एकनाथ शिंदे को किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री नहीं बनाइए। क्योंकि देखिए, जो दर्द उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे ने दिया है, कहीं ना कहीं उसका बदला इस वक्त उद्धव ठाकरे लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र की राजनीति में कई बार ऐसे बड़े उलटफेर हुए हैं और इसके आसार लग भी रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी जिस तरीके से बीजेपी उलझी हुई है, कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को बड़ा ऑफर दे भी सकती है। और चुनाव के दौरान ही ये तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे और उस वक्त भी खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि देवेंद्र फडणवीस संजय राउत की मुलाकातें हो रही हैं। आप कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे कुछ अलग ही खेल चल रहा है। तो मुझे लगता है कि शिवसेना का जो इतिहास रहा है उद्धव ठाकरे गुट का, वो हमेशा से यही रहा है कि बीजेपी के साथ ही उनका गठबंधन रहा है, एनडीए का हिस्सा रहे हैं, महायुति का हिस्सा रहे हैं। भले ही आज वो महाविकास अघाड़ी के साथ है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से पार्टी का जो विचारधारा है, जो पार्टी की विचारधारा है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि वो आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ती है, बीजेपी उन्हें ऑफर देती है, तो वो जरूर जाना चाहेंगे। देखिए, एक छोटा सा और आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि देवेंद्र फडणवीस की इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, यानी कि वो खुद जानते हैं कि मैं सीएम रेस में कई बार आगे रहा हूं और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ही मुझे आगे किया गया था, लेकिन कई मायनों में मैंने अपने पैर पीछे भी खींचे थे ताकि बीजेपी की सरकार बनी रहे। तो क्या अब बीजेपी की सरकार तो है और देवेंद्र फडणवीस का इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया ना देना एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को लेकर क्या दर्शाता है कि देवेंद्र फडणवीस से अब सीएम पद तो कोई नहीं छीनने वाला? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि देखिए, जब आप किसी बड़ी पार्टी का हिस्सा रहते हैं और कहीं ना कहीं जब आपके नाम की चर्चा होती है, तो खामोशी बेहतर कह सकते हैं विकल्प होता है। क्योंकि कई बार आप ऐसे बयान देते हैं जिससे कहीं ना कहीं जो सहयोगी है वो नाराज हो सकते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे बयानों का इम्पैक्ट पूरे गठबंधन पर पड़ता हुआ नजर आता है। तो देवेंद्र फडणवीस इस बात को बखूबी समझते हैं। जब उन्होंने मोहन भागवत से मुलाकात की थी हाल ही में, तभी उनके नाम पे मुहर लग गई थी और उसी टाइम पे तमाम मीडिया चैनल्स में ये खबरें चल रही थी कि कहीं ना कहीं अब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे। और ठीक नतीजों के बाद इस बात पर मुहर भी लग जाती है। देवेंद्र फडणवीस के नाम पर बीजेपी कह सकते हैं कि उनके नाम पर
पर मुहर लगा चुकी है और यही वो बड़ी वजह है कि वो खामोश है, क्योंकि उनकी जो कुर्सी है वो कोई नहीं छीन सकता। इस बात को वो बखूबी समझते हैं और बीजेपी उनका कहीं ना कहीं पुरजोर समर्थन कर रही है। बीजेपी खुद चाहती है कि देवेंद्र फडणवीस बने, तो इसी लिहाज से कहीं ना कहीं उनका चुप होना एक बेहतर विकल्प है और यही वो बड़ी वजह हो सकती है। देखिए, बीजेपी का सीएम तो तय है, देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री या महाराष्ट्र में सीएम कुर्सी तब देवेंद्र फडणवीस के पास रहेगी। अब देखना होगा कि अजीत पवार ने तो कह दिया कि मैं सीएम रेस से बाहर हूं, लेकिन एकनाथ शिंदे लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे का खेल बनेगा या बिगड़ेगा, बीजेपी के जरिए बड़ा सवाल यहाँ पर रह जाता है। इस सवाल को लेकर आपकी क्या राय हो सकती है? आप क्या सोचते हैं कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे अब जाने वाले हैं? ना वो महाविकास आघाड़ी की तरफ रहेंगे और ना ही महायुति की तरफ। क्या कहना है आपका? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।